हेलो वृषभ राशि। आज हम आपकी 1 से 10 अप्रैल की लव रीडिंग करेंगे, जिसमें कि हम आपके नो कांटेक्ट और सेपरेशन की अगर सिचुएशन चल रही है तो उसको भी देखेंगे। एंड आपके बीच में लो कांटेक्ट है, इन एंड आउट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, किसी भी तरीके की सिचुएशन में स्टक है आप, तो आपके लिए ये वीडियो रहेगी। जनरल प्रेडिक्शन है, इसीलिए उतना ही बातों को रखिएगा जितना आपसे रिलेट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। फाइनली, हाँ फाइनली वृषभ राशि अपनी पर्सनल पावर आप दिखाएंगे अब। अगर बहुत ज़्यादा दबे हुए थे आप, ठीक है, अगर किसी ने आपके प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, किसी ने अगर आपको प्यार का पायदान समझ लिया था, तो मैं देख रही हूँ पर्सनल पावर में कम बैक करेंगे आप। अगर आपके रिश्ते में कोई, जिसे कहते हैं ना, दीवार बन के खड़ा हो गया था, तो वहाँ पर भी आप एक्शन मोड में आ जाएंगे इस टाइम पे। गुड, अच्छा आया है मैसेज। क्या बात है, कॉन्फिडेंस कार्ड के बाद ही मैरिज का कार्ड आ गया। अगर आप दोनों की शादी की बातचीत के बीच में फैमिली प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपके पिता, अगर पिता या फिर कोई एक, यहाँ पे ना मेल एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रॉब्लम खड़ी कर, मतलब प्रॉब्लम के रूप में यहाँ पे स्टैंड है। तो मैं देख रही हूँ कि आप लड़ने के लिए तैयार है। अब लड़ना यहाँ पे वो नहीं कि किसी को उठा के बस मुक्के मार दिए, मीन्स कि आप खड़े रहेंगे अपने प्यार के लिए, अपने कनेक्शन के लिए मजबूती के साथ। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा आप ये सोच रहे थे कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, मैं नहीं लड़ सकती तुम्हारे लिए, इस टाइम पे वो एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है कि पावर। और डबल कंफर्मेशन के साथ आया है ये टॉरस। एक तो यहाँ पे पावर का कार्ड आ गया है, ओके, और एक तो यहाँ पे आया है जो कि आपके पर्सनल पावर का इंडिकेशन दे रहा है, और कॉन्फिडेंस का एनर्जी, कॉन्फिडेंस का भी यहाँ पे मैसेज दे रहा है। अब वो सबके लिए अलग अलग तौर पे होगा, देखेंगे हम आगे। अगर आपने मेरी शनि ट्रांजिशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर से वॉच कीजिएगा जाके। वहाँ पे आपको अपने लाइफ के ऑल ओवर एरिया की क्लैरिटी भी मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने आपका लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, बिजनेस और जॉब, एजुकेशन, हेल्थ और साथ में वास्तु रेमेडीज़ भी डिस्कस की हुई है। पावरफुल बनते दिख रहे हैं आप मेरे को, अंदर एक जोश, उमंग। यस, अगर आपकी वजह से, मीन्स कि वृषभ राशि, अगर आपके पार्टनर ने अपनी बातों की वजह से, ठीक है, मैरिज की बात को आगे ना बढ़ा पाने की वजह से, मतलब कोई भी रीज़न रहे थे, कास्ट की प्रॉब्लम, या फिर इस टाइम पे ये टाइम सही नहीं लग रहा है उनको, और शादी के डिसीज़न को, कमिटमेंट्स के डिसीज़न को टाले जा रहे थे, तो आप देखेंगे कि इस टाइम पे फेवर में आ जाएंगी आपकी बातें, क्योंकि उन्हें इस नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति में कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आपको एक क्लैरिटी एटलीस्ट इन्हें देना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना इस टाइम पे थोड़ी सी मुझे लग रही है डिटैचमेंट वाली, कि आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे इनके साथ, लेकिन आप इन्हें समझाना चाहते हैं कि भाई एक रिश्ते को कुछ टाइम तक ही मूव आगे किया जा सकता है, मूव फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन एट द एंड उस रिश्ते को नाम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना वो समाज में क्वेश्चन मार्क बन के रह जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, और कुछ सिंगल ही है, दोनों तरफ से सिंगल ही है।
वहाँ पे आप तो चाहते हैं कि बातचीत को आगे बढ़ाना, ठीक है। आपने तो इनके साथ मैरिज तक के सपने देख लिए थे। जब इन्होंने बोला थोड़ा मुझे समय चाहिए, ठीक है, अभी ऐसे ही एक दूसरे को पहचानते हैं, तो आपने इनकी बातों को सुन लिया, इनके रीजंस भी आपको जेन्युइन लगे, रिलेटेबल लगे लाइफ को लेकर। तो अब लेकिन आपको वो बात हजम नहीं हो रही है। आप मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हैं इनसे कि भाई यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है टाइम पास हो रहा है, और मैं टाइम पास रिश्तों में रहना पसंद नहीं करता, नहीं करती। अब तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सही करना पड़ेगा। ओके, तो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, कि उन्हें कोई समझा भी रहा है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ 4-5 साल रह के रिश्ते तोड़ देते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पे आप दोनों के बीच में मीन्स कि जिसे कहते हैं ना तन मन धन से एक दूसरे का हो जाना, वैसे से काइंड ऑफ एनर्जी भी है। तो उन्हें कोई समझा भी रहा है, ये किसी से मशवरा भी कर रहे हैं कि छोड़ देते हैं लोग जब इंसान एक इंसान का पूरी तरीके से हो जाता है। ओके, यू नो मैं किस तरफ इशारे कर रही हूँ, लेकिन ये तुमसे शादी करना चाहता है, अभी भी ये करना चाहती है, तो दैट मीन्स ये बहुत ही परमानेंट वाला पर्सन है या परमानेंट वाली पर्सन है। लेकिन इस टाइम पे आप अपनी पूरी पावर में हैं, आप अपने पार्टनर की बात नहीं सुनेंगे, चाहे वो आपको कुछ भी समझा दे। किसी एक जगह मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर, ठीक है, किसी एक स्थिति में देख रही हूँ, किसी किसी के लिए रहेगी ये बात, कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं तो उनकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन आप इनके दिल में हमेशा आखिरी सांस तक धड़कन की तरह बनकर रहेंगे। ओके, और होपफुली ये सोचते हैं कि हम फिर फ्यूचर में कभी मिले। मीन्स कि इन्होंने छोड़ा है आपको अपनी मजबूरियों के चलते, लेकिन आपके सामने ऐसे दिखा के जा रहे हैं कि इन्हें आपके रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि दी एंड हो चुका है रिलेशनशिप का। लेकिन इन्हें बहुत अफसोस है। आपने इनको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। लेकिन अब आप भी अपने जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा एटीट्यूड में आ गए हैं, एंड इट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉट नेगेटिव एटीट्यूड। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब आप माफ़ कर पाएंगे इन्हें। यस, क्योंकि टॉरस आपकी जो मेन थीम आई है ना, कि आपकी उम्र छोटी है बड़ी है, आप किस रिलेशनशिप में हैं ये मैटर नहीं करता। आपका यहाँ पे है कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारे अनुभव इकट्ठे किए हैं, और उस अनुभव के आधार पर आप पहले से ही बातों को भाप लेते हैं कि कौन कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। इन दिनों आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी वर्क करेगी, और आपकी ऐसी थॉट रहेगी, हमेशा से ही रही है और रहेगी भी, क्योंकि टॉरस मैंने बहुत कम ही देखा है कि टाइम पासिंग रिलेशनशिप में आते हैं, वो नहीं आते। और अगर ये तब तक तो पहली बात तो ये बहुत ज़िद्दी होते हैं, इनमें इमोशंस की होती ही कमी है, लेकिन किसी से जुड़ जाते हैं भावनात्मक रूप से तो उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाएंगे। लेकिन इन्हें परमानेंट रिलेशनशिप पसंद होते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे ये ज़्यादा नहीं जाते, बिकॉज ये प्रैक्टिकल राशि है, प्लस ये एक मैस्कुलिन राशि है। इनकी क्या थॉट होती है, भाई बहुत काम है जीवन में, ठीक है, रिलेशनशिप है, ठीक है, रोमांस कर लिया, 1 साल 1.5 साल एक दूसरे को पहचान लिया, अब शादी कर लेते, बाकी के झगड़े प्यार सब शादी के बाद होंगे, दैट्स इट। आपको पता है, आप किसी किसी किस्से में ये भी रहेगा कि आपके पार्टनर आपको चेस कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। ये आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये डर रहे हैं कि मैंने ही तो सब खराब किया था, अब कैसे जाऊं। इट्स टाइम टू पावर। हर जगह यही मैसेज आ रहा है कि काफ़ी कर लिया मैंने तुम्हारे लिए। आपकी जो एनर्जीज थॉट्स दिख रही हैं,
काफ़ी कर लिया मैंने तुम्हारे लिए, अब तुम मेरा वो रूप देखोगे जो तुमने पहले नहीं देखा है। मेरा प्यार तुम्हें समझ में नहीं आता ना, लाइक कि अपने पार्टनर से रिवेंज लेने की एनर्जी में नहीं है आप, ठीक है। जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, या फिर आपके पार्टनर ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है ना, उसमें अपने आप को बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ बन के दिखाने की होड़ आपके अंदर। हम्म। आपकी तरफ कोई आ रहा है। यस। स्लो एनर्जी है। दिन में सोचते हैं आपको लेकर कि चला जाता हूँ, फिर शाम होते होते सोचते हैं कि नहीं, अभी सही सही समय नहीं है, अभी थोड़ी देर और रुक जाते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही दिखाता है कि आप अपने पार्टनर के नर्चरिंग एंड केयरिंग जो नेचर है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो डाइवोर्सी हो या फिर सिंगल पेरेंट है। तो ओवरऑल मैं अगर कहूँगी, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, ओके। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को टॉरस, मैं हमेशा बोलती हूँ व्यूअर्स कि हमेशा अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए, सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए, बदलाव तभी संभव है, ओके। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर बदलाव की उम्मीदें रख रहे हैं, अपने आप को टॉक्सिसिटी से निकालना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में पावर लाना चाहते हैं, रिलेशनशिप के लिए पावरफुल बनना चाहते हैं, तो पहले तो सिचुएशंस को एक्सेप्ट कीजिए, देन तभी सब आपकी फेवर में आएंगी बातें। तो यहाँ पे साइन है आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर है आपके लिए 13 और 4 और 8। अगर कुछ चीज़ों में आप जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना टॉरस, कि मुझे तो अभी चाहिए, अभी ठीक करना है, अभी होना चाहिए, तो आपको कहा जा रहा है दिस इज़ नॉट परफेक्ट टाइमिंग, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है कि थोड़ा सा ये मुझे देखिए, आपके में अगर डेथ आया है, इनके में डेविल आया है। अगर आप अपने पार्टनर को ये सोचते हैं ना टॉरस कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग है, नर्चरिंग है, ठीक है, सबका कितना ख्याल रखते हैं, हर कनेक्शन को कितने मीन्स की भावनात्मक रूप से निभाते हैं, जहाँ भावनात्मक होना चाहिए वहाँ भावनात्मक है, जहाँ पे प्रैक्टिकल होना चाहिए वहाँ पे प्रैक्टिकल है, एक बैलेंस है आपके पार्टनर के अंदर, और उस चीज़ उन्हीं सारे बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं उनकी तरफ। वहीं पे आपके पार्टनर भी आपको सोचते हैं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो मेरी खुशी है, मेरी एक विश फुलफिलमेंट है, वो आपसे ही है। और एक कहावत है ना कि कुछ लोग बहुत देर, मतलब कि देर से मिलते हैं, ठीक है, गलत टाइमिंग में सही इंसान का मिलना, यहाँ पे वो एनर्जी भी है कि शायद आप दोनों के बीच में शादी पॉसिबल नहीं है, ओके। तो लेकिन फिर भी ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं या नहीं आई डोंट नो, सबके सिचुएशन में अलग रहेंगी स्थिति, लेकिन आप इनके बहुत ज़्यादा विश कम ट्रू जैसे कहते हैं ना, वैसे से कोई पास्ट पर्सन है वो भी विश कर रहे हैं आपसे रियूनियन, रिकन्सिलेशन की। लेकिन जैसे कि मैंने कहा सैबोटैज की यहाँ पे मैसेज आया है, ये यही सोच रही हैं कि ख़राब भी तो मैंने ही सब कुछ किया था, अब किस मुंह से जाऊँ मैं उसके पास। अगर आप किसी सिंगल पेरेंट से डील कर रहे हैं या किसी डाइवोर्सी या विडोवर से डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि एक डिसीज़न बनाया जा सकता है आपको अपनी लाइफ में, मींस कि आपके साथ मूव हुआ जाए आगे, लेकिन इनके पास ना, इनकी लाइफ की ऑलरेडी इतनी सारी परेशानियां हैं, ये सोचते हैं कि ये अगर आपसे जुड़े तो कहीं ना कहीं आप भी इनकी परेशानियों को सुनकर बाद में छोड़ के भाग ना जाए,
यस, क्योंकि वो होता है ना कि रोज रोज रोना कोई भी किसी का नहीं सुन सकता। पहले पहले तो सहानुभूति देता है, फिर उसके बाद यही बोलते हैं कि अरे ये तो हमेशा रोता ही रहता है, हमेशा रोती रहती है, हमेशा प्रॉब्लम्स का रोना रोते ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डरते हैं कि भाई बाद में तो फिर प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करूँगा ही। होता ही है, जब इंसान किसी से इमोशनली कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली अपने मतलब कि मन से निकल जाती हैं बातें, दिल की बातें, बहुत दिल के दर्द निकल जाते हैं उसके सामने, और ये जायज़ भी है। अगर हम अपने लव्ड वंस के साथ, नियर वंस के साथ अगर अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पा रहे, कहते हैं कि आपका प्यार तभी प्यार कहलाता है, वो तभी मायने रखता है जब आपके प्यार के सामने आपका बचपना ज़िंदा रहे। आपका बचपना ज़िंदा रहे, ना कि ऐसा प्यार हो आपका कि आपको उसके सामने भी तोल मोल के बातें बोलनी पड़ रही है। इट्स नॉट लव। कैलकुलेटिव नहीं होता है प्यार कभी भी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 9/2/15, 6। साइन है यहाँ पे पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा। कैप्रिकॉन भी है यहाँ पे। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना टेम्पटेशन वाली फीलिंग होना, बहुत ज़्यादा नज़दीकियों को याद करना, डे ड्रीमिंग करना, ये सब मैसेजेस है यहाँ पे। चलिए एक टाइम फ्रेमिंग का क्वेश्चन करते हैं। कुछ भी क्वेश्चन अपने मन में सोचिए, देखेंगे क्या आंसर आता है। ये निकल के आया था ना विदिन 9 मंथ्स, ये तो निकल के आया था। मैं अभी निकालती हूँ कार्ड, तो वो अगर जंप होके आया था तो किसी के लिए हो सकता है विदिन 9 मंथ्स में कुछ हो, या 9th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। 9th मंथ मीन्स सितंबर अप टू नेक्स्ट जनवरी। बहुत लंबा मैसेज आ गया ये तो, डोंट वरी, 10 दिन की रीडिंग है। अब देखेंगे आपके लिए लव मैसेजेस। Don't wait for me, please. I have to let you go to find myself. I can't take it anymore. आप शायद किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और वो 2 रिश्तों को एक साथ कैरी नहीं कर पा रहे, लेकिन वही है, प्यार तो ये बहुत करते हैं, होप करते हैं कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इस टाइम पे ये थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की एनर्जीज में ही दिख रहे हैं। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। आपसे ही दूरी बना के आप जैसा ही कोई मांग रहे हैं, इसीलिए सोच रहे हैं कि मैं क्यों तुम्हारे जैसा ही मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। देखते हैं एडवाइस आपके लिए। फॉलो द गोल्डन रूल्स। जिंदगी की कुछ सुनहरी बातें होती है, सेट योर इंटेंशंस। कुछ सुनहरी बातें होती है, ठीक है। लाइक एक हरिवंश राय बच्चन की कहावत है, एक सनम तेरी कसम मैंने देखा था, तो मतलब सुनी थी ये बात, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, बिकॉज उसमें भगवान की मर्जी होती है। तो ऐसे ही से कुछ, अगर आपको कुछ कोट्स दिखते हैं, ठीक है, कहीं भी कुछ लाइंस दिखते हैं, कुछ लाइंस सुनने में आते हैं, किसी से कुछ सुनने को मिल जाता है, तो आपको कहा जा रहा है कि कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई कंसल्टेशन ले रहे हैं आप, और आपको सेम मैसेजेस सुनने को मिल रहे हैं, और आपकी इंट्यूशन को भी बोल रही है आपको ये सुन ले तू, ये फॉलो कर ले तू, यही है मैसेज, बार बार इधर उधर मत जा, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है इसीलिए फॉलो द गोल्डन रूल। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड इंस्टाग्राम पे मैं वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी के पोस्ट करते रहती हूँ, अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जेम स्टोन्स वगैरह के वहाँ पे मैं क्लाइंट फीडबैक भी डालती रहती हूँ। ओके, तो ज़रूर से फॉलो करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा।